जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों हो, राज्य सरकार के कर्मचारियों, उनकी बड़ी जीत दिख रही है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा आज कम्यूटेड पेंशन को लेकर के 14 यानी परसों एक चिट्ठी लिखी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, कॉपी की गई है रक्षा मंत्री के लिए, सीडीएस के लिए, तीनों सेना अध्यक्ष के लिए कि अब समय आ गया है कि जो जवानों से आप अनैतिक रूप से रिकवरी कर रहे हो और उनका जो पैसा आप देते हो उससे ज्यादा वसूल बुरी तरह कर रहे हो, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और सारे रेफरेंसेस सामने रखे हुए मैं आपके सामने 2 पेज की चिट्ठी का जिक्र करूंगा। साथ ही मैं बात करूंगा जो संधू साहब जो एडवोकेट हैं कम्यूटेड पेंशन को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं, उन्होंने एक पीडीएफ भेजी थी। तो रिकॉर्ड ने क्या जवाब दिया है, तो रिकॉर्ड क्या जवाब दे रहा है, उसके बाद इनकी चिट्ठी क्या है। क्योंकि ये सोशल मीडिया की लड़ाई है और ऐसी लड़ाई आपने नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी प्रभावित थे, केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रभावित थे। जब आपकी ये लड़ाई सोशल मीडिया पे चली, अखबारों पे चली, प्रिंट मीडिया पे चली, तो सरकार को दबाव में आगे झुकना पड़ा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देना पड़ा कि नहीं, जो यानी लास्ट डे ऑफ जून और लास्ट डे ऑफ दिसंबर में जाते हैं तो उनको जो एनुअल इंक्रीमेंट है, जो 3% सर्विस है, जो कि प्रभावी होता है 1 जुलाई और 1 जनवरी से, उनको दिया जाना चाहिए दोस्तों। और इसी तरीके की ये कम्यूटेशन पेंशन जो हम लेते हैं, कम्यूटेट कराते हैं, उसकी रिकवरी जिस तरीके से होती है और रिकवरी किस तरीके से होती है, मैं 2 टेबल आपको, टेबल 1 टेबल 2 दिखाऊंगा कि इसमें सीधा सीधा वो फैक्टर जो कहता है, क्या कहते हैं, कम्यूटेड वैल्यू CBP क्या चीज होती है और कम्यूटेशन फैक्टर कब से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बना हुआ है, इसकी वजह से हमें कितना चूना लग रहा है, यानी हमें लाखों रुपए का चूना लग रहा है। आपको मैं कान खोलकर सुन दूं। अब ये सेना का एक जो चैनल है उसके लिए चिट्ठी डाली गई है ताकि इनको भी जगाया जाए। और जैसे कि किसी ने रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन रिकॉर्ड, आर्मड रिकॉर्ड को चिट्ठी डाली एक जेसू साहब ने, उन्होंने लिखा है कि भाई ये कोर्ट का ऑर्डर है, पंजाब हरियाणा कोर्ट का, आप कम्यूटेड पेंशन को रोकिए। उन्होंने बोला इट इज इंटीमेट नो प्रोविजन पॉलिसी ऑफ द सब्जेक्ट हैव बीन रिवाइज्ड एंड रिसीव्ड, मतलब हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी रिवाइज या रिसीव्ड नहीं हुई है, आप सीधा पीसीडीए में कनेक्ट कर सकते हो। तो हमने पीसीडीए और रिकॉर्ड दोनों को चिट्ठी लिखने का प्रावधान है ताकि एक प्रेशर बना जाए। अब वो प्रेशर को आगे किस तरीके से डाला जा रहा है, इसके ऊपर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, सेना का बहुत बड़ा संगठन है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, और वहां से चिट्ठी लिखी गई है 14 जून 2024 को। इसमें एक एक कानून, एक एक तर्क संगत चिट्ठी लिखी गई और अभी जो प्रेजेंट में क्या चल रहा है और पास्ट में आप इसके ऊपर कैसे प्रेशर डाल सकते हो ताकि हमारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, यदि मैं अपनी बात कहूं, यदि मैंने 21 लाख कम्यूटेशन लिया है तो मुझे रिकवरी में 34 लाख देना पड़ रहा है और यही 15 की जगह ये 11 साल हो जाता है, 12 साल हो जाता है। आप समझ सकते हो कि यानी हमारे को कम से कम कितना फायदा होगा। आप समझ सकते हो 6 से 7 लाख रुपए बचते हैं। इसीलिए ये मुहिम जरूरी है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकारी कर्मचारी, सबके लिए प्रभावी है और इसके ऊपर सरकार से जवाब मांगा है। उसने 21 अगस्त तक सरकार ने जवाब देना है और इसके ऊपर आगे के ऊपर किस तरह दबाव बनाया जाए। सीधा लिखा है श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO दिल्ली, रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू पेंशन फ्रॉम रिटायर्ड आर्मड फोर्सेस पर्सनल सीकिंग रिवीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फुल पेंशन। यानी आप हमें जो पैसा देते हो और जो पैसा देने के बाद आपका फार्मूला है, इसका फार्मूला है सीधा कि आपकी पेंशन इंटू आपका जो फैक्टर है, कम्यूटेड फैक्टर इंटू 12 करके आप जो हमें अमाउंट देते हो 12 का लाते हो और उसमें 15 साल की वसूली करते हो, वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आधारित था। अभी जो वर्तमान में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप इतना क्यों वसूल कर रहे हो और इसका क्या प्रावधान है, ये भी बताया लीगली। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट इज पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेंशन एंड अदर वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज इंडियन डिफेंस फोर्सेस। उन्होंने कहा हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है कि हमारे एक्स सर्विसमैन और वेटरन्स के जो वेलफेयर या पेंशन के मुद्दों को आपके सामने हमेशा रखता है। हमारी मीटिंग होती है और ISM behalf of the retired personnel of the Indian Armed Forces wish to bring your kind attention of this matter concerning recovery of the commuted value of pension is the prescribed time period of the registration of फुल पेंशन। यानी आपको फुल पेंशन आप 15 साल के बाद देते हो, जबकि ये कम से कम 11 साढ़े 10 साल या 11 साल के बाद देनी चाहिए। द कम्यूटेशन पेंशन इन्वॉल्व उन्होंने कहा यह मामला 15 साल का नहीं। द कम्यूटेड टेबल यूज कैलकुलेट द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 15 ईयर रिकवरी पीरियड वेयर एस्टेब्लिश व्हेन इंटरेस्ट रेट वेयर
हायर अराउंड 12%। जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसके हिसाब से आपने ये जो फैक्टर निकाले, जरा हम बताते हैं। आप टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 1, हाँ जी, टेबल नंबर 2 टेबल नंबर 1 पे चलते हैं। सपोज करो उसमें क्या होता है, जो आपके जो फैक्टर हैं यानी कम्यूटेड फैक्टर CF बोलते हैं। मान लो आप 40 साल की एज में जा रहे हो, 40 साल की एज में जा रहे हो, तो आपका होगा कि 50% पेंशन इंटू 12 इंटू 40 साल का एज का है 15.87। कितना है? 15.87 ये वैल्यू है। अब इसको रिवाइज की 40 साल का, तो इनका हो गया 9.09। यानी हमें फिर अभी ये टेबल जब दोबारा रिवाइज किए तो 9.09। आप यहां इसको आप अमेंड करते जा रहे हो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वसूलने के लिए, यानी हमें देते समय इन सब दो टेबलों का इस्तेमाल करते आए हो। अब जब वसूली का है, अब आंख बंद करके 12% नहीं है, आपने 6 to 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप एक्स सर्विस जो भी फौजी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, उससे पूरा माल वसूल रहे, बुरी तरह वसूल रहे ये लोग। इसके संदर्भ में कहा है ये कंटिन्यूइंग द रिकवरी ऑफ कम्यूटेटेड वैल्यू बेस्ड ऑन ऑर्डर्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। उन्होंने, जैसे मैंने अंग्रेजी में कहा है, पहले 12% था, अभी 7% है। तो आप किस हिसाब से आपने ये जो दो चार्ट बनाए, 2 पेज की चिट्ठी, पूरा समझना है, फिर क्या करना है और क्या आप जिसका हो गया उसकी रिफंड के लिए भी उन्होंने लिखा है, ताकि सारी चीज को थोड़ा समझना है। और ये सोशल मीडिया की लड़ाई है दोस्तों, इसको आपने सुनना है, आगे फॉरवर्ड करना है, इसीलिए चिट्ठी लिखी है, इसलिए ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़े। अभी रिकॉर्ड के ऊपर प्रेशर है, PCDA के ऊपर प्रेशर है, हर एक डिपार्टमेंट अपने कंसर्न प्रेशर डाल रहा है, IS लॉ भी अपना प्रेशर डाले, तभी हम सरकार से जीत पाएंगे, तभी हम सरकार को झुका सकते हैं, तभी हमें कुछ मिल सकता है। उन्होंने कहा है, लिखा है 4th मोर इंक्रीज ऑफ एक्सपेंडेंसी ऑफ द रिस्क फैक्टर अमाउंट ऑफ, उन्होंने कहा है 10 साल का है, आप 15 साल कर रहे हो। उन्होंने फिर 2 हवाला दिए स्टेट गवर्नमेंट गुजरात का, इन्होंने डिसाइड टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 15 ईयर्स टू 13 ईयर्स। यानी गुजरात सरकार ने 15 की जगह 13 सरकार मान लिया है। और रेजुलेशन नंबर उनका जो बताया गया है कि NBT 1021010D66P 12/10/22 की कॉपी उन्होंने डाला है कि मैं कॉपी लगा रहा हूं गुजरात स्टेटमेंट का, ये ऑर्डर है, आप देख लिए, 13 साल में वो कर रहे हैं। फोर्थ कमिंग द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट रिसेंट ऑर्डर डेटेड 15 अप्रैल 2024 इन CWP 822 ऑफ 2024 टाइटल ओम प्रकाश अनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ, उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा है इसमें भी गवर्नमेंट ने कहा है इन द लाइट ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, उन्होंने कहा है कि जुडिशियल ऑब्जर्व द ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट, जो कि उनकी जज ने कहा है ये बिल्कुल गलत है और सरासर गलत है और सरकार से जवाब मांगा सीधा। उन्होंने कहा है वी फर्मली बिलीव दैट रिवाइज रिकवरी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल में ये काम कंप्लीट होना चाहिए था। 15 साल तक आप इंडिविजुअल का जो मेहनत का पैसा है आप ब्याज के रूप में खींचे जा रहे हो। आप ये देखिए जो रेजुलेशन है पूरा ऑर्डर है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का ऑर्डर दिया है, इसमें सीधा सीधा रेजुलेशन जो गुजरात सरकार का है उसमें सीधा सीधा इसके साथ चाहिए, जिस भाई को किसी को चाहिए वो ले सकता है। और अभी का कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार क्या जवाब देगी उसका पूरा ऑर्डर है। और राजनाथ सिंह को कॉपी किया है, जनरल मनोज पांडे साहब को, चीफ एयर मार्शल चौधरी साहब को, त्रिपाठी साहब को, नितिन चंद्र IAS सेक्रेटरी SW को, सभी को, एंड द डायरेक्टर प्रिंसिपल कंट्रोल सबको इन्फॉर्म किया है। सारा एक नोट्स बनाया है, पूरी तरीके से सारे एविडेंस लगे हैं और पूरा उन्होंने लिखा है कि जितने सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन, उन्होंने बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट किया है, इसमें लिखा है to fare the veterans who have already paid through the commutation and fulfilled their responsibilities, excess amount paid should be refund, और जिसका हो गया उसका आप अमाउंट को रिफंड करिए। by addressing the long standing issue through rational revision of commutation rules, the government would exemplify commitment of welfare of armed forces personnel and ex servicemen। उन्होंने कहा है गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप इसको रिकवरी बंद कर दीजिए और उनका रिफंड करिए। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ शेयर किया, ये लेटर है 14 तारीख का है और ये रिकॉर्ड का जवाब है जो हम उस एक PDF जो हमारा, मैं भी कईयों को भेज रहा हूँ कर्नल संधू साहब का, और ये वो टेबल है, इनका हवाला दिया है कि ये बैंक का रेट क्या है, उस हिसाब से आप किस तरह में ठग रहे हो, सीधा सीधा बात है। जब गुजरात सरकार कम कर सकती है और इसी तरीके से अभी इसकी मुहिम आगे है जिसको आपने आगे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।